Hello everyone, welcome back to my channel. This is Nishant. I'm studying in Germany and I've been making a lot of videos for you. और स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बैचलर स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि मतलब उनके 12th के बाद उनको इतनी चीज़ें पता नहीं होती और बहुत सारे डाउट हैं अगर आप प्लान कर रहे हो जर्मनी आके बैचलर्स करने का। क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आए इंस्टाग्राम पे भी और वैसे कमेंट में भी कि आप किस तरीके से बैचलर्स कर सकते हो, आपका जो फर्स्ट ईयर है वो किसी और फील्ड में है और आप पढ़ना कुछ और चाहते हो यहाँ पे, तो बहुत सारे डाउट हैं उसके रिगार्डिंग। मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। बट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो with your friends who are planning to come to Germany for their bachelor study. So let's get started. तो गाइस, अगर आप जर्मनी आके अपना बैचलर्स प्लान कर रहे हो या आप करना चाहते हो तो मैं आपके इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले, अगर बैचलर्स करने के लिए आप यहाँ पर 3 वेज़ हैं और आई थिंक आपको पहले से पता भी होंगे। तो फर्स्ट है कि आप जर्मनी में स्टूडिंग को लीड कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे, इंटरनेट पे मिल जाएगी और मैं भी उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा। और दूसरा ऑप्शन जो अपने पास होता है वो होता है कि फ़र्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स इन इंडिया और उसके बाद फिर आप जर्मनी आ जाओ। बट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपका जो बैचलर्स का फ़र्स्ट ईयर है इंडिया में वो आपके रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो। जैसे आपने बैचलर्स का फर्स्ट ईयर किया कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही फील्ड में आप जर्मनी में आके कोर्स कर सकते हो। तो ये एक नॉर्मल और एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। तो ये दूसरा वे हो गया। और तीसरा वे होता है अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी जेई की, तो अगर आपने मेंस क्लियर किया और एडवांस क्लियर किया, नॉट अबाउट द रैंकिंग, इट्स जस्ट ऑल अबाउट क्रैकिंग द एग्ज़ाम, जस्ट पासिंग द एग्ज़ाम ऑफ एडवांस। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन है तो आप जर्मनी में आके अपना बैचलर स्टार्ट कर सकते हो। बट क्या होता है कि इन तीनों ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा फीजिबल और कंफर्टेबल ऑप्शन होता है वो होता है कि सेकंड ऑप्शन, कि आप 1 साल इंडिया में पढ़ाई कर लो और उसके बाद अपना बैचलर स्टार्ट कर लो। तो गाइस, ये हो गए तरीके जिसके थ्रू और आप यहाँ पे आ सकते हो, अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हो। बट अभी है कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि आपका उसका क्राइटेरिया क्या है, आपको उसको प्रिपेयर कैसे करना है। जब आप बैचलर्स कर रहे हो इंडिया में और आपका 12th है तो जो बेसिक क्राइटेरिया है एडमिशन का वो है 12th में आपके एटलीस्ट 65% होने चाहिए। ऐसे ही आपके बैचलर्स में एटलीस्ट 65% होने चाहिए। ये 65% मैं आपको मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ। जितना ज़्यादा आपका अच्छा होगा तो चांसेस हैं आपके कि एडमिशन मिलने के। बट अगर आपके पास ये भी है तो यू कैन स्टिल ट्राई एंड मे बी यू कैन गेट। तो ये हो गया आपका मार्क्स, आपके ग्रेड हो गया, प्लस साथ में चाहिए आपको आईएल्स, और आईएल्स चाहिए आपको एटलीस्ट B2 लेवल तक का। B2 लेवल का मतलब होता है 5.5 भी और 6 भी। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया मैं दोनों चीज़ का आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास प्लस है, आपके पास ज़्यादा है, तो वो ऑलवेज एक एडवांटेज है। तो आपके ग्रेड हो गया, आईएल्स हो गया, और आपके पास कई बार जर्मन भी चाहिए होती है। तो जर्मन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो अच्छा हो जाएगा, इजीली हो जाएगा और थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हो गई क्राइटेरिया। अब बात आती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपको अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि जब आप 12th में हो तो मैक्सिमम लोगों को चीज़ें पता नहीं होती कि कैसे एप्लीकेशन करना है, किस टाइम पे करना है। इवन तो कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे देख सकते हो, इंटरनेट पे देख सकते हो, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रह जाती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हो अपनी स्टडी तो फर्स्ट ईयर साथ में पढ़ो। जैसे अपना 12th ख़त्म हुआ, पहला साल आपने बैचलर्स का स्टार्ट किया, साथ में आप अपनी जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट करो, साथ में अपनी आईएल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करो और अपने फर्स्ट ईयर पे ध्यान दो, ताकि आपकी तीनों चीज़ें जो रिक्वायरमेंट हैं वो कम्प्लीटली सॉलिड तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है। और दूसरी बात है कि जब अगर आप खुद से अप्लाई करना चाह रहे हो, आप खुद से सारा कुछ प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया, आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है, प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर पूरे प्रोसेस को देखना है, कहीं पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज़ मिस ना हो, ताकि आपको एडमिशन मिल सके। क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और बहुत सारी चीज़ें हैं और आप पहले से ही अपनी पढ़ाई में और बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो, तो कई बार ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन हो गया कि आप अपनी पूरी रिसर्च के अकॉर्डिंग अपना पूरा टाइम दे के प्रोसेस कंप्लीट करो अच्छे तरीके से, अच्छी रिक्वायरमेंट के साथ में। दूसरी बात ये है कि आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प लो जिसको एक्सपीरियंस है या कोई जो जर्मनी में रहता है, तो जो कि आपके पूरे प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिसाइजली, उनके पास सारी चीज़ें होती हैं ताकि वो आपको कम्प्लीटली हेल्प करें और आपका पूरा प्रोसेस ना एक प्रोफेशनल तरीके से हो
और आपको एडमिशन मिल सके। अल्टीमेट गोल वही है कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन हो जाए। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि आपका बैचलर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन सा वे है, कितना क्राइटेरिया है, और आप एप्लीकेशन किस तरीके से करो टाइम के रहते हुए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम के रहते हुए नहीं एप्लीकेशन किया या आपके डॉक्यूमेंट्स लेट आए तो फिर वो लेट हो जाएगा और फिर एडमिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बाकी अगर आपको मेरे से कुछ भी हेल्प चाहिए एडमिशन प्रोसेस में, मैं जर्मनी में रह रहा हूँ और इन सब चीज़ों के बारे में, सारे प्रोसेस के बारे में ए से लेके जेड तक की डेप्थ नॉलेज है। तो अगर आपको कैसी भी हेल्प चाहिए किसी भी प्रोसेस में, या बैचलर्स का हो या मास्टर्स का हो या कुछ भी, so you can always DM me and the number is given also there. You can also contact me. I will definitely help you and guide you as much as I can. So guys, I hope this video was helpful for you. तो ज़रूर से ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं बैचलर्स, उनके साथ में शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. So let's see in the next video. Till then, bye bye.